चाहिए या माफी मांगे, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, यदि नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो निंदनीय के साथ साथ दंडनीय भी है। और दंडनीय इसलिए क्योंकि हम भारत एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबको समान अधिकार, समान न्यायिक व्यवस्था है, और किसी भी धर्म जाति के खिलाफ यदि कोई भी ऐसी टिप्पणी आती है तो यथासंभव जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके अधीन उसको जो भी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और यति जी का ये पहली बार का मामला नहीं है। इससे पहले भी जब उन्होंने उत्तराखंड में बयान दिया था उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जेल गए थे। इसके बाद ये फिर बेल पे आने के बाद बेल पे आए हुए ऐसे एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति मैं ही कहूंगा, क्योंकि एक संत की ये भाषा नहीं होती कि वो किसी धर्म विशेष को गाली दे। एक संत की ये भाषा नहीं होती कि वो किसी जाति पर टिप्पणी करे। आपका काम है अपने समाज की, सनातन समाज की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, तो आप सनातन की शिक्षा पे बात कीजिए। आप तमाम उन शिक्षा पे बात कीजिए जो आपकी गीता, जो आपकी रामायण, जो आपके पुराण आपको बतावे, आप उन पे बात कीजिए। आप कुरान के कोई आलिम तो है नहीं, या आपने कुरान पे एक डिग्री ले रखी कि कुरान में आपने पीएचडी कर रखी कि आप कुछ भी आएंगे बयान दे देंगे। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बयान देते हैं, उसके बाद पुलिस आपको डिटेन करती है और न जाने किन न्यायिक मामलों में उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है। अगर ये किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का बयान होता तो यकीनन अब तक वो जेल चला गया होता और न जाने और किन न्यायिक प्रक्रियाओं में वो संलिप्त हो चुका होता। अच्छा, सवाल ये भी है क्योंकि जनता जो है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस उन्हीं के ऊपर पथराव कर रही है। तो ये कहाँ तक सही, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और जो समर्थक है, जो मतलब वो गुस्सा रहे हैं, जो अपने विवाद मतलब खड़ा कर रहे हैं, उनको लेकर के लगातार पुलिस जो है पथराव कर रही है। देखिए, किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा या फिर ऐसी कोई नकारात्मक सोच के साथ रोड पे आने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आपको न्यायिक, आपकी जो विचारधारा है, संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उसके अधीन आप न्यायिक प्रक्रिया के होते हुए चलिए, और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो यकीनन होगी। और इस देश के संविधान पे हिंदुस्तान के मुसलमान को तो नहीं भरोसा है जितना बहुसंख्यक समाज को है। इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे हिंदुस्तान के मुसलमान को तो नहीं भरोसा है जितना एक बहुसंख्यक समाज को है। तो यकीन रखें, इत्मीनान रखें, यकीनन कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इसमें चीजें लंबित होती है तो समय आने समय अनुसार जो भी हम न्यायिक व्यवस्थाओं के अनुसार, संविधान के अपने अधिकार के अनुसार हम जो काम कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, वह सुरक्षित घूम भी रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे किसी भी धर्म के को लेकर के विवादित बयान देना गलत है, निंदनीय है, इसको लेकर के वो सजा करेंगे। लेकिन लग रहा है आपको कि मतलब सजा होगी उनको, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ कि एक हफ्ता हो चुका है? देखिए, सजा भी होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उन्होंने तमाम उन चीज़ों को, न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला है वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को देख के न्याय व्यवस्था के आधार नहीं बनाते हैं। यकीनन कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है उनमें कुछ ऐसे त्रुटि आ गई हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत वीडियोज भी डिस्क्लोज हो जाती है जिसकी फॉरेंसिक जाँच भी होती है। हो सकता है उन जाँच के आधार पर कुछ चीज़ें भी लंबित हो जिसके आधार पर भी कार्रवाई न की गई हो। नहीं, सवाल ये भी उठता है ना कि बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने या किसी ऐसे ने कहा होता तो तुरंत शायद बुलडोजर चल गया होता है। इस तरीके से बयान में दिए गए हैं कई जगह, विपक्ष भी लगातार यही कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन इस पर क्यों नहीं हुआ? बुलडोजर एक्शन के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से भी बहुत से ऐसे दिशा निर्देश दिए गए जिसके माध्यम से बुलडोजर एक्शन को फिलहाल जो है लंबित कर दिया गया है। यकीनन योगी आदित्यनाथ जी पे हमको भरोसा है और तमाम समाज के लोगों को भरोसा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार की ऐसी नकारात्मक सोच के साथ जो दंगा भड़का दे या फिर किसी समाज विशेष के खिलाफ विद्वेष भावना पैदा करे, ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान करते हैं। जाति धर्म के नुकसान जो भी होते हैं वो ठेकेदारों की वजह से होते हैं। तो ठेकेदारों से हमको बचना है, क्योंकि हमको न्यायिक व्यवस्था के आधार पे, हमको अपने संविधान के आधार पे चीजों के लिए वेट करना है कि वेट एंड वॉच हम करते गए, और यकीनन हमें भरोसा है गिरफ्तारी भी होगी और कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। अंतिम सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको एक समान नजरिए से, सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखती है? भारतीय जनता पार्टी की बात ना किए जाए, तमाम वो सरकारें जो होती हैं, जो भी सरकार आएगी वो सबके लिए समान न्याय व्यवस्था है, एक समान संविधान होता है। तो पार्टी कोई भी आएगी, वैसे हम लोग गठबंधन दल के घटक दलों में से हैं, तो हम यकीनन, हमारे इस कैबिनेट मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक कल्याण के आदरणीय ओमकार राजभर जी, हम लोग ने वहां पर भी अपनी एक प्रस्तावना भेजी कि इस आधार पर इन पर न्यायिक कार्रवाई की जाए ताकि देश में अमन सुकून का माहौल बना रहे। ठीक है, देखिए हमारे साथ जफर नकवी जिनसे हमने बात करी, ये बड़ा अहम होता है कि किसी, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे